हाँ, इसी कांटों से पार होना है, बाकी ऐसे नहीं जानबूझ के कांटों के ऊपर या कोई ऐसे है या वो करना है। बस वहाँ ये आते हैं विघ्न, ये हमारे सामने बातें आएंगी। क्योंकि हम करते हैं, युद्ध करते हैं पांचों विकारों से, तो पांच विकार भी हमारी अपोजिशन करेंगे ना। फिर विकारी संबंध, ये सही बातें अपोजिशन करेंगी, तो ये सब होगा। इसी की फिर परवाह नहीं करनी। इसीलिए बात कहती है हाँ, इन्हीं के लिए तुमको कुछ सहन भी करना पड़े ना। तो ये तो देखो, जिन्होंने थोड़ा थोड़ा काम किया उनको भी टॉर्चर से सहन कर दिया। किसकी हिस्ट्री में नहीं, जिन्होंने किया सबको सुनना पड़ा। किन्हों को गाली खानी पड़ी, किन्हों को क्रॉस पर चढ़ना पड़ा, किन्हों को कुछ होना पड़ा, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सहन ही किया है, बाकी ऐसे नहीं है। और नाम भी आज उन्हों का ही है, जिन्होंने सहन किया, जिनको उसी समय न समझ कर करके किन्हों को मार दिया, किन्हों को आज नाम भी तो उन्हीं का है ना। तो जितना जितना जिसने जैसा जैसा किया, तो बाप कहते हैं हाँ, इसी में क्योंकि सत्य मार्ग है, इसमें तुम्हारी ये विकार का संबंध जो है ना, उल्टे खाते का बना हुआ, वो अपोजिशन भी करेंगी। पर इसमें हिम्मत रखने की है ना, इसमें घबराना नहीं है। तो ये है कांटे। हाँ, ये आते हैं ना प्रैक्टिकल लाइफ बनाने में, तो ये प्रैक्टिकल बातें आएंगी और उसी में से पार होना है। बाकी ऐसे नहीं है कि कोई कष्ट देने को अपने डर करके, हाँ ये जो आती है नेचुरल कष्ट के रूप आएंगे, ये सब उसी से पार होना है। तो ये है अपना प्रैक्टिकल लाइफ बनाना। और बाप कहते हैं मुझे ऐसे याद करो। बाकी ऐसी नहीं है कि इसी योग के लिए या याद के लिए कोई कष्ट की बात है। या तो बाप है, बाप के लिए हमको क्या कष्ट उठाना है? अरे बाप है ना, खाली बाप को ही समझे बस। बाप से बाप, तो बाप कहने से देखो रस आता है नहीं, खाली परमात्मा कहने से मजा नहीं आता है, फीका फीका लगता है। परमात्मा गॉड, अब गॉड क्या, भगवान फीका ही फीका। अब भगवान हमारा पिता है। अरे भगवान, कोई मिनिस्टर का बच्चा हो ना तो कितना करे, मिनिस्टर हमारा बाप है। हाँ, हम मिनिस्टर का बच्चा है, हम गवर्नर का बच्चा है, हाँ हम राजा का बच्चा है, हम फलाने का है। होता है ना, वो भी तो अपने पोजीशन का, बाप के खानदानी का, बाप के कुल का भी नशा होता है ना। तो हम किसके बच्चे? हाँ, परमात्मा परम पिता के, जो पिता है सबका रचता, उन्हीं की तो हम रचना है। पर तो हम प्रैक्टिकल है, ऐसे नहीं कहने वाले तो सब कह देंगे हाँ हमारा वो पिता है। किससे भी पूछेंगे हाँ परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है, कहने को तो कह देंगे पिता लगता है। पिता लगता है तो पिता कहाँ, पुत्र कहाँ पर है? तो जैसा पिता तो वो पुत्र को भी फॉलो करना चाहिए ना। तो ये भी सारी बातें है ना। तो देखो समझ, जब फॉलो करेंगे तब तो फिर हम अपनी क्वालिफिकेशन में श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो कैसे बनेंगे? तो ये सभी चीजों को समझने की बात है ना। तो अभी बात बैठ करके समझाते हैं कि मैं पिता, मेरी क्वालिफिकेशन और तुम बच्चे की क्वालिफिकेशन। तो भले तुम बच्चा बड़ा भी होंगे, अपना क्वालिफाइड भी बनेंगे, लेकिन तुमको तो फिर मनुष्य क्वालिफाइड होना है। मैं तो कोई मनुष्य नहीं हूँ ना, मैं तो हुई हीरा बोली। हाँ देखो, उनका गुण कौन सा है? नॉलेजफुल उनको कहते हैं, और उनको सबका सागर कहते हैं, शांति का सागर। हाँ, और सुख का सागर यानी सुखदाता, शांति दाता, पतित पावन। हाँ, और वो किसको कहेंगे? परमात्मा को। मनुष्य को फिर पतित पावन नहीं कहेंगे, उनको क्या कहेंगे? पतित से पावन होने वाला। मनुष्य बनता है पावन, और बनाने वाला परम पिता परमात्मा। तो बनाने वाला वो और बनने वाले तो हम है ना। बनाने वाला भी वो और बनने वाले भी वो ही। वो कैसा होगा? ऐसा होगा पतित पावन भी हम बने और बनाने वाले भी हम ही। हाँ, ऐसा भी नहीं है। तो अगर ऐसे हो तो फिर ये बातें तो एक ही नहीं, बनाने वाला वो, इसीलिए उसको कहा जाता है तू पतित पावन करने वाला। देखो गांधी जी भी गाता था, कहता था नहीं, वो कहते थे क्या रघुपति राघव, हाँ राजा राम पतित पावन सीताराम पा, वो गाता था, बहुत गाता था। जो जिन्होंने उसका लेक्चर सुने होंगे गीता के ऊपर, जब गांधी था बहुत सवेल में, और गीता के ऊपर उसको गीता के साथ प्रेम था बहुत, वो बड़ा लेक्चर देता था गीता के ऊपर। 3-3 बजे आदमी जाते थे। हाँ, वो सवेर में करता था। तो जिन्हों को शौक होता था 3 बजे भागते थे सुबह को, हाँ सुबह को, और जाकर के उनके लेक्चर सुनते थे। तो वो बड़ा गाता था अच्छी तरह से। यहाँ पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। परंतु आप बेचारा गांधी भी पूरा तो पतित पावन, हाँ इस तरह तो कहते थे पतित पावन सीताराम, कि हाँ वो सीताओं का जो राम है वो पतित पावन है। परंतु वो जो पीछे लगा दिया नहीं रघुपति राघव राजा राम, तो सबकी बुद्धि चली जाती थी। वो त्रेता वंश का था ना,
राजा राम उसी के तरफ। परंतु कोई त्रेता वंश के राजा जो था राम, उसी ने कोई पतितों को पावन नहीं बनाया, वो तो खुद पावन बना था। और उसको किसने बनाया था? तो त्रेता वंश राजाई का पद दे उसको कहाँ से मिला? निराकार परमात्मा से। तो पतित पावन तो निराकार, उसको भी राम कहा जाता है। राम परमात्मा को भी कहा जाता है। नहीं वैसे तो जैसे बहुत राम नहीं अपने नाम रखा थे, यहाँ भी होंगे, किसका रामचंद्र नाम होगा, हाँ किसका कैसा नाम होते ना, किशन चंद्र, रामचंद्र, ये तो नाम रखाते हैं बहुत। इसी तरह से एक त्रेतावंशी राजा भी था जिसका राम नाम था और उसकी औरत का नाम सीता था। परंतु कईयों ने जाकर के उसी राम के लिए समझा है कि उसी ने आकर करके पतितों को पावन बनाया, परंतु उसी ने नहीं बनाया। उसको भी खुद उसी त्रेतावंश राजा को भी ये राजा ही पद और ऐसा पवित्र राजा किसने बनाया? परमात्मा निराकार। तो वो राम निराकार, तो ये सारी चीजें समझने की ना, इसीलिए पतित पावन निराकार परमात्मा, बाकी नहीं है। वो मनुष्य जो एक राजा होकर के गया है त्रेतावंश का, उसी की बात नहीं है। उसको भी ये प्रारब्ध मिली, परमात्मा ने ये जो शिक्षा दी है उसी के द्वारा वो किंगडम बनी है। तो ये सभी चीजों को समझना है। इसलिए मनुष्य और परमात्मा की महिमा में फर्क है। मनुष्य ऊंचे में ऊंचा, सर्व कला संपूर्ण कहेंगे, यहाँ सर्व गुण संपन्न। तो सर्व गुण संपन्न कैसे? यही जो देवता है, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम, ये मनुष्य की स्टेटस है ना। तो हमको क्या बनना है? सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, यानी हर एक मनुष्य के लिए बात है, नर अथवा नारी को, और परमात्मा बनाने वाला जो बैठ के ये नॉलेज देगा। तो ये सभी चीजें समझने हैं। इसलिए परमात्मा के ऑक्यूपेशन को और मनुष्य का ऑक्यूपेशन, ऊंचे में ऊंचा मनुष्य कौन सा और परमात्मा का क्या कर्तव्य है, इसी सभी बातों को यथार्थ, ऐसे नहीं कि परमात्मा और मनुष्य आत्मा एक ही है या उसको मिलके एक ही हो जाना है, नहीं। मनुष्य ऊंचे में ऊंचा ये स्टेटस, उसको सर्वगुण संपन्न बनना है। और वो बनेगा तभी जब अपने विकारों से अपने को निवृत्त करेगा और पापों को दगत करेगा उसके योग। ये सब चीजें समझी ना। अभी टाइम भी हुआ है, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सुनना, लेकिन प्रैक्टिकल में बहुत लाना है। ऐसे नहीं सुनना बहुत, काम में थोड़ा लाना है, काम में बहुत लाना है और सुनना थोड़ा। ऐसी धारणा को बनाओ। अच्छा 2 मिनट साइलेंस। साइलेंस का मतलब है याद करो। आई एम सोल असल साइलेंस है। साइलेंस से तो टॉकी में आए हैं ना, ये टॉकी वर्ल्ड है, असल हम साइलेंस वर्ल्ड की है, इसे ये टॉकी में आई है। और फिर हमको जाना है साइलेंस वर्ल्ड, और फिर टॉकी वर्ल्ड में प्योर टॉकी वर्ल्ड में, ये इम्प्योर टॉकी वर्ल्ड है, ये इम्प्योर हो गई है ना। अब फिर प्योर जिसको हेवन कहेंगे उसमें आना है। तो अभी वो हेवन बनता है, पर तो बनेंगे हमारे कर्मों से ना। तो अब यहाँ साइलेंट सन ऑफ सुप्रीम सोल, उसको याद करना है। के मन में तुम्हारी भक्ति जगी। भक्ति का मतलब है याद। भक्ति का ये नहीं है पठन पाठन पूजन, माला सिमरन नहीं, ये याद। जिसके मन में अथवा बुद्धि में तुम्हारी याद जगी, उसने तुमको पाया। बाकी ये तो पठन पाठन पूजन ये तो सब इसको कहेंगे भक्ति मारे। ये तो वैसे कुछ उल्टे सुल्टे काम करने से फिर भी अच्छा है, परंतु हमारी चाहिए बुद्धि की याद ना। अगर माला फेरे और कान धंधा इधर उधर तो क्या हुआ उससे? नहीं, ये बुद्धि को लगाना है। इसमें एक गीत में है नहीं, ये हाथ के मन के छोड़ के मन का अर्थात बुद्धि की याद में उसको लगा। ऐसे नहीं ये हाथ से चलता रहे और बुद्धि उधर उधर भटकती रहे, तो उससे क्या हुआ? चलता रहे तो याद करता ना। परंतु इसकी जरूरत नहीं है, ये आधार पकड़ने की भी जरूरत नहीं है। इसे हाथ रोकना पड़े ना। हमको तो रसोई पकोड़े तो क्या रसोई पकाए तो भूल जाना चाहिए, खाली माला जब हाथ में तभी याद करे, तो सारा दिन फिर माला रखनी पड़े ना। नहीं, हम रसोई पकाए ऐसा करते रहे तो याद करते रहे।
हम सब कुछ काम करते रहे तो याद करते रहे। ऑफिस दफ्तर में थे तो हमको सारा दिन माला ही ले बैठनी पड़ी, उसका फरमान है निरंतर याद करो, तो क्या कहे माला। इसीलिए बहुत बेचारे चाहिए ना वो माला पॉकेट में रख लेते हैं, किसी में हाथ डालते ऐसा ऐसा करते ही रहते हैं। परंतु ये सब वो तो एक आदत बन जाती है ऐसे ऐसे करने की। हाँ, मुख से गाली देंगे, हाथ से ऐसे ऐसे करते रहते वो तो एक आदत बन जाती है। कभी भी ऐसा आता जो मेरे को उल्टा हो जाता है, कभी हमें ध्यान से बैठना है, क्या तो भी करना वो पूरा काम नहीं है ऐसा। कोई कई बात ऐसी नहीं तो बुरी है, परंतु हमको चाहिए बुद्धि का ना, इसीलिए हमको इन बातों की कोई जरूरत नहीं है, यानी जरूरत नहीं है। एक होता है ना भाई इसी यही कर, तो कई समझ से बस यही करो, इसे बुद्धि कहाँ भी होए क्या भी करे, हम कोई भी विकारों में उल्टा काम कोई भी करे तो बस। हाँ, और ऐसी बहुत आदत हो जाती है, माला समझती है तो नौकर से हाँ भैया ये काम करो माला नौकरा करते ही रहेंगे, ये आगे आगे से और गाली देंगे बच्चा बढ़िया बहुत ऐसे ऐसे वो आदत पर जाती ना, वो समझते हैं बस ऐसा ऐसा खाली कहा राम राम ऐसा ऐसा क्या, और बुद्धि उसमें भला ये में वो में, तो उससे क्या हुआ, उसे कुछ नहीं बनाना तो बुद्धि योग से है। नहीं, ये जो बनाई है ना ये समझाया है, इसको ऐसा नहीं है कि सिमरने के लिए, ये अर्थ समझाया है इसका कि ये जो माला है ये यादगार है, ये जो माला सिमरते हो नहीं वो क्या है, वो यादगार है, जो हम प्रैक्टिकल में प्यूरिफाइड बने हैं ना उनकी यादगार है। नैनों में नशा रूहानी है, वाणी में खोज अविराम। नैनों में नशा रूहानी है, वाणी में खोज अविराम। जगदम्बा दुर्गा सरस्वती, जगदम्बा दुर्गा सरस्वती, मम्मा के अनगिन नाम। नैनों में नशा रूहानी है, पानी में खोज अविराम। पर मम्मा की नजर पड़ी वो पत्थर बन गया मोती। जिस पर मम्मा की नजर पड़ी वो पत्थर बन गया मोती। लाखों के अंधेरे जीवन में न जलाई रूहानी ज्योति। शत्रु का वार तेरे आगे पल भर